जय हिंद फ्रेंड्स। देखो, आज यार हम बात करने वाले हैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर 1, जिसका नाम है डेवलपमेंट मीन्स की विकास। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपने नाम भी पहले सुना होगा विकास या डेवलपमेंट का। सो लेट्स स्टडी टुगेदर। देखो यार, आज तक आपने क्या समझा था डेवलपमेंट का मतलब? सड़कों का बनना, बिल्डिंग्स का बनना, रेलवेज़ का बनना, घर बनना, स्कूल्स का बेटर होना। आप लोगों ने आज तक किसी का मतलब विकास समझा होगा, डेवलपमेंट समझा होगा, हम कह सकते हैं, बट 100% ये इस डेवलपमेंट का मतलब नहीं है। डेवलपमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ का पहले से बेहतर होना। जैसे हमारे यहाँ पहले स्कूल कैसे होते थे, लेकिन अब हमारे यहाँ के स्कूल कितने अच्छे होते हैं। सो कहने का मतलब ये है कि किसी भी चीज़ का पहले से बेटर होना, जो एजुकेशन सिस्टम से वो पहले से अब कितनी बेटर है। तो हम ये लिख सकते हैं कि एनीथिंग इज़ बेटर देन बिफोर और द बेटरमेंट ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड डेवलपमेंट। किसी भी चीज़ का पहले से बेहतर होना ही विकास कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल। देखो, एक कारपेंटर है, वो ये सोचता है कि मैं कितना ज़्यादा अपने काम से जो है वो प्रॉफिट कमा सकूं। ठीक, तो ये इसका क्या है, एक डेवलपिंग गोल है। हर एक इंसान का एक अपना डेवलपिंग गोल होता है, वो एक परफेक्ट पर्टिकुलर सेक्टर में डेवलप होना चाहता है। ठीक है, एक बच्चा है, वो इंडियन क्रिकेट टीम के लिए खेलना चाहता है, तो वो इसका डेवलपिंग गोल है। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि हर एक इंसान का एक अपना डिफरेंट टाइप ऑफ डेवलपिंग गोल होता है। हर एक इंसान एक पर्टिकुलर सेक्टर में खुद को डेवलप करना चाहता है। तो हम ये लिख सकते हैं कि द डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल हैव डिफरेंट टाइप ऑफ डेवलपिंग गोल, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल, अनेक प्रकार के लोग अनेक फील्ड में अपने आप को बेहतर करना चाहते हैं, बेटर करना चाहते हैं, खुद को डेवलप करना चाहते हैं। ठीक, तो कई बार ऐसा होता है कि किसी का डेवलपमेंट करना किसी के लिए नुकसानदायक होता है। जैसे इस किसान को देखिए, ये इस खेत में किसानी करता होता है, लेकिन यहाँ से इसको हटा करके यहाँ पर फैक्ट्री लगा दी जाती है। तो जब फैक्ट्री लगा दी गई, तो ये जो इंसान है जो खेती करता था, अब तो उसकी पूरी लाइफ ख़राब हो गई, क्योंकि उसको खेती करनी आती थी और वहाँ से उसको हटा दिया गया, वहाँ पे फैक्ट्री लगा दी गई। तो कहने का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि जो किसी एक इंसान के लिए डेवलपमेंट हो वो दूसरे के लिए भी हो। इट इज़ नॉट टू बी द नेसेसरी दैट डेवलपमेंट फॉर एनी वन पर्सन इज़ फॉर एवरीवन, इट इज़ टू हार्मफुल। वो किसी के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इनकम एंड अदर गोल्स। ठीक, तो देखो, पैसे से हम क्या खरीद सकते हैं? घर खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं। ठीक है, अपनी रोज़मर्रा ज़रूरतों की चीज़ों को खरीद सकते हैं, लेकिन पैसों से हर एक चीज़ को खरीदना मुश्किल है। जैसे पैसे से हम समानता, इक्वलिटी नहीं खरीद सकते हैं, पैसे से हम रिस्पेक्ट नहीं खरीद सकते हैं, पैसों से हम लव नहीं खरीद सकते हैं। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि इनकम इज़ इम्पॉर्टेंट बट नेवर फॉर ऑल द कंडीशन, यानी कि जो पैसा है वो ज़रूरी है, लेकिन हर एक जगह पर नहीं। ठीक, तो इस टॉपिक का मतलब यही था कि पैसों से हम अपने डेवलप तो खुद को कर सकते हैं, बट हर एक सेक्टर में नहीं कर सकते। क्या हम इक्वलिटी खरीद सकते हैं? क्या हम प्यार खरीद सकते हैं? कभी नहीं खरीद सकते। ठीक, तो इसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला है मटेरियलिस्टिक गोल, दूसरा है नॉन मटेरियलिस्टिक गोल्स। ठीक, तो मटेरियलिस्टिक गोल्स में आते हैं वो जो कि हम पैसों से खरीद सकते हैं, जैसे घर, गाड़ी, बिल्डिंग्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। और नॉन मटेरियलिस्टिक गोल्स में वो आते हैं जो हम पैसों से नहीं खरीद सकते। तो हम ये लिख सकते हैं कि मनी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट बट इट इज़ नॉट फॉर ऑल द डेवलपमेंट। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब हम देखते हैं कि नेशनल डेवलपमेंट। देखो, राष्ट्र का विकास कब होता है, किसी भी देश का विकास कब होगा? देखो, एक किसान है, वो ये सोचता है कि जब देश के अंदर फसल ज़्यादा अच्छी होगी तब देश का विकास होगा। एक ट्रेडर है, वो ये सोचता है कि जब व्यापार देश अच्छा होगा तो देश का विकास होगा। एक टीचर है, वो ये सोचते हैं कि अगर पढ़ाई ज़्यादा अच्छी होगी तब देश का विकास होगा। तो कहने का मतलब ये है कि डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ गोल फॉर डेवलपिंग फॉर आवर कंट्री, यानी कि अनेक प्रकार के लोग सोचते हैं, अनेक प्रकार के थॉट रखते हैं, लेकिन देश का विकास तभी होता है जब मेजॉरिटी ऑफ पीपल डेवलप हों। ठीक, मेजॉरिटी ऑफ पीपल डेवलप कैसे होंगे? जैसे उनकी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे उनके लिए एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है, उनके लिए हॉस्पिटल इम्पॉर्टेंट है, घर इम्पॉर्टेंट है, नौकरी इम्पॉर्टेंट है, जो कि लोगों का डेवलपमेंट करेगी। ठीक, तो अंडर नेशनल डेवलपमेंट प्रायोरिटी इज गिवन टू गोल विच बेनिफिट फॉर लार्ज नंबर ऑफ पीपल, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स का कंपैरिजन फॉर आवर कंट्री और स्टेट, यानी कि
अब हम ये देखेंगे कि देश को कैसे कंपेयर किया जा सकता है कि वो डेवलप है कि नहीं। सबसे पहला कि हम इनकम के बेसिस पर देखेंगे, यानी कि पैसों के बेसिस पर देखेंगे, और अदर चीज़ों के भी बेसिस पर देखते हैं, जैसे कि इक्वलिटी, डिग्निटी एंड फॉर ऑल, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मोस्टली हम इनकम के बेसिस पर ही देखेंगे। तो इनकम के बेसिस पर देखने के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है पर कैपिटा इनकम। तो देखो पर कैपिटा इनकम क्या होती है, प्रति व्यक्ति आय, कि हर एक इंसान की किसी भी देश के अंदर आय क्या है। तो इसको निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, किसी भी देश की टोटल पॉपुलेशन अपॉन उस देश की टोटल इनकम, तो क्या आ जाएगी, उस देश की पर कैपिटा इनकम, यानी कि प्रति व्यक्ति आय। तो इसको निकाले कैसे, एक एग्जांपल लेकर हम इसको समझते हैं। ठीक, तो मान लीजिए किसी देश के अंदर कुछ लोग रहते हैं, एक व्यक्ति 2 रुपये कमाता है, दूसरा 4, तीसरा 6 और चौथा 8। ठीक, तो टोटल कितने हुए, 20 रुपये हुए। और वो थे कितने, टोटल 4 लोग, तो 20 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक, तो ये क्या है, उस देश की प्रति व्यक्ति आय है, यानी कि उस देश के अंदर हर एक इंसान की जो प्रति व्यक्ति आय है वो कितना है, 5 रुपये। ठीक, तो पर कैपिटा इनकम समझ में आया, इसी के बेसिस पर हम देखते हैं। तो वर्ल्ड बैंक जो है वो पर कैपिटा इनकम के बेसिस पर एक रिपोर्ट जाहिर करती है, जिसके अंदर कोई भी कंट्री अगर $12,056 के ऊपर उसका पर कैपिटा इनकम है तो वो रिच कंट्री है, और अगर $955 पर एनम के नीचे है तो वो पुअर कंट्री है। इंडिया जो है उसका पर कैपिटा इनकम यूएस डॉलर के हिसाब से 1820 है, यानी कि इंडिया जो है वो मिडल, लो और मिडल के बीच में लाई करती है वर्ल्ड के, यानी कि उसके लो और मिडल के बीच में प्रेजेंट है। नॉट बी स्मॉल एंड सम कंट्री बिकॉज इट इज़ इनकम नॉट बी डिसाइडेड कंट्री इज़ रिच और पुअर, यानी कि जो कोई भी कंट्री है सिर्फ इनकम के बेसिस पर हम नहीं डिसाइड कर सकते हैं, कुछ छोटी और ऐसी कंट्रीज़ हैं कि वो डेवलप्ड है या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, इसके लिए आपको ये ग्राफ समझना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले आता है इन्फेंट मोरालिटी रेट। तो ये क्या है, देखिए इसका मतलब ये होता है कि किसी भी जगह के अंदर कितने बच्चों की बर्थ के बाद 1 साल के अंदर डेथ होती है। जैसे 1000 बच्चे कहीं पर भी जन्म ले रहे हैं तो वहाँ पर उसमें कितने बच्चे मरते हैं। ठीक है, तो जैसे हरियाणा में है वहाँ पे 1000 में से 30 बच्चे बर्थ होने के बाद मर जाते हैं। और दूसरा जो है लिटरेसी रेट, यानी कि कितने लोग वहाँ पर पढ़े लिखे हैं। नेक्स्ट जो हमारा आता है कि नेट अटेंडेंस रेशियो फॉर 100% सेकेंडरी स्टेज, यानी कि कितने बच्चे जो हैं वो स्कूल ज्वाइन करते हैं, कितने 100 में से। ठीक है, और पर कैपिटा इनकम तो आप समझ ही रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि क्या सही है, मतलब कि कौन सा जो स्टेट है वो डेवलप्ड है या नहीं है। ठीक है, तो कंपेयर करते हैं। सबसे पहले आता है कि हमारा पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे देखते हैं। तो हरियाणा क्या है, पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे सबसे आगे है। नेक्स्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पर अगर हम देखें तो जो हरियाणा है वो पीछे है, बट केरला सबसे आगे है। लिटरेसी रेट में केरला सबसे आगे है। नेट अटेंडेंस रेशियो के नाम पे केरला सबसे आगे है। तो कहने का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि इनकम के बेसिस पर ही डेवलपमेंट हो, अदर फील्ड्स में भी अगर कोई स्टेट आगे है तो भी वो जगह डेवलप्ड हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो ये क्या है, ऑल द पब्लिक फैसिलिटी दे आर गिविंग बाय द गवर्नमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पीपल, यानी कि किसी भी देश के अंदर जनता की विकास के लिए जो सरकारें सुविधा प्रोवाइड कराती हैं वही क्या है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे जो गवर्नमेंट है वो एजुकेशन प्रोवाइड कराती है, जो गवर्नमेंट है वो हमारे लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है, बॉर्डर पर जो हमारे जवान खड़े होते हैं, हमें राशन प्रोवाइड करवाती है, हमें एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोज़गार दिलाती है गवर्नमेंट। तो जो गवर्नमेंट है वो जो लोगों की ज़रूरतें हैं उनको पूरी करती है, तभी लोगों की जो विकास है वो होगा। तो ये बात आपको समझ में आई। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है बॉडी मास इंडेक्स। देखो बॉडी मास इंडेक्स इज अ मेथड टू यूज फाइंड द पर्सन दे आर नरिश्ड, अंडर नरिश्ड, ओवरवेट। नरिश्ड मतलब जो स्वस्थ है, अंडर नरिश्ड जो कुपोषित है, और ओवरवेटेड जो ज़्यादा जिसका वजन है। तो इसका एक फार्मूला है कि वेट जो कि केजी में हम लेंगे और हाइट जो है वो मीटर में उसका स्क्वायर कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, बॉडी मास इंडेक्स। ये मेथड है फाइंड करने का कि कोई आदमी स्वस्थ है या स्वस्थ नहीं है, ठीक है, या ओवरवेटेड है। तो एक एग्जांपल लेके हम समझते हैं। कोई आदमी है, उसका वेट है 100 kg, हाइट उसकी 2 मीटर, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 2 × 2 हो जाएगा, और उसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 25। तो ये आदमी क्या है, नरिश्ड है। ये कैसे पता चला, देखो जो आदमी 18 के नीचे आएगा जिसका बॉडी मास इंडेक्स वो अंडर नरिश्ड होगा, यानी कुपोषित होगा। नरिश्ड वो जिसका
18-25 के बीच में आएगा, और जो 25 अबव है वो ओवर वेटेड है। नेक्स्ट आता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट यानी कि यूएनडीपी। तो यूएनडीपी जो है वो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है। ये क्या करती है कि एक रिपोर्ट जाहिर करती है जिसमें ये पता चलता है कि कोई भी कंट्री जो है वो डेवलप कितना है। तो इंडिया जो है वो 131st रैंक लाई करती है। मैंने बांग्लादेश का एग्जांपल लिया क्योंकि इंडिया का लेने लायक है नहीं। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि जो इन्वायरमेंट है उसका हम किस तरीके से ख़राब कर रहे हैं, उसे कितना पोल्यूशन कर रहे हैं, जिसकी हवा दूषित हो रही है, ज़मीन दूषित हो रहा है, पानी दूषित हो रहा है। तो हम डेवलपमेंट के चक्कर में जो हमारी प्रकृति है उसको बिल्कुल छेड़खानी करके उसके साथ उसे ख़त्म किए दे रहे हैं। और अगर ऐसे चलता रहा तो हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। इसलिए हमें जो रिसोर्सेस हैं उन्हें बचा कर और चीज़ों को बिना पोल्यूट किए चलना चाहिए। तो यहीं पर हमारे चैप्टर का एंड होता है। अगर आपको कोई डाउट हो तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर पूछ सकते हैं, ये मेरे अकाउंट का पेज है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।